एक कदम आगे आ पाए? सोनल जी, हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं ने, राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने 4 जून को तो कर दिया चमत्कार। भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी जहां 400 पार जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर कर दिया। राजस्थान में जहां 2014 में 25 सीटों पर आए थे, 19 में 25 सीटों पर आए थे, यहाँ राजस्थान में 25 सीटें पार करने की बात कर रहे थे। राजस्थान के देवतुल्य मतदाता ने 14 सीटों पर समेट दिया। उसका सबसे प्रमुख कारण ये रहा कि अशोक गहलोत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिस्टर्ब करने का, पंचर करने का काम किया। तो राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने देखा कि 3 दिसंबर से आपको हमने सत्ता सौंपी थी और 6 महीने बीत जाने के बाद भी आप राजस्थान को संभाल नहीं पा रहे। खासकर पानी, बिजली जैसे मुद्दे को भी आप संभाल नहीं पा रहे। आप पेपर लीक वाले मामले में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप कह रहे थे पाताल से ढूंढ के लाएंगे, आप कह रहे थे कि हम महंगाई सस्ती करेंगे, आप तमाम तरह की बातें कर रहे थे। राजस्थान के देवतुल्य मतदाताओं ने आपको लोकसभा चुनाव में निपटा दिया। अब आप देख रहे हैं कि बजट आने वाला है और हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो शायद किसी पारिवारिक कारणों से कहीं और व्यस्त हैं। और राजस्थान के जो मुखिया हैं, जो सूबे के मुख्यमंत्री जी, वो लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। एक तरफ तो 11 सीटें हम क्यों हारे, उसमें तेरी मेरी हो रही है, छीटाकसी हो रही है, कार्यकर्ता नाराज है, पन्ना प्रमुख नाराज है, वरिष्ठ नेता नाराज है। और आपने देखा होगा सोनल जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने गुलदस्ते मंगा लिए हैं और वो पिछले 5-6 दिन से लगातार दिल्ली में सबको गुलदस्ते भेंट करके नए समीकरण सेट कर रही है। तो भजनलाल जी की जो कुर्सी है वो नीचे हिलने लगी और भजनलाल जी को कल रात फोन आया कि सुबह दिल्ली तलब करिए, जहां आज ये महत्वपूर्ण मीटिंग जयपुर में करने वाले थे और उनको दिल्ली तलब किया गया। और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक लंबी मीटिंग 2 घंटे की उनके साथ ली। उनको 2 घंटे में उनकी क्लास ली और उनसे पूछा गया कि राजस्थान में बदतर हालत क्यों हो गई, किरोड़ीलाल मीणा जी नाराज क्यों है, सतीश पूनिया जी चुप क्यों बैठे हुए, राजेंद्र राठौड़ जी के कहने से राहुल कस्वाल जी का टिकट क्यों काटा। ये तमाम तरह के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगी है। सवाल ये था कि राजकुमार जी, कांग्रेस का एक्शन प्लान अब क्या रहने वाला है? मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि आप बीजेपी की कमियां और गलतियां और जो उन्होंने काम नहीं किया उसको बताएं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस, क्योंकि अब दूसरी तरफ बैठी है, पावर में नहीं है, अब आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस का एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? ये तो हम साफ तौर पे जानते हैं कि किस पार्टी ने क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। मैं आपसे बस इतना ही सवाल पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी का जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ एक्शन प्लान रहने वाला है? हमारा एक्शन प्लान यही है कि जो 5 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसको जीतने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। जो पंचायत समिति के चुनाव आने वाले हैं उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। और ठीक 1 साल बाद नगर निकाय और नगर निगमों के भी चुनाव आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में बिल्कुल तैयार खड़ा है। और ये जो नीट का घपला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, केंद्र की सरकार ने किया है, नीट में घोटाला किया है, हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ किया है। 3 जुलाई से विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है। हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में विधानसभा में इनको घुट्टे टिकवाएंगे और लोकसभा के अंदर हमारे राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में वहां हम इनको घुट्टे टिकवाएंगे। और हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। ठीक है लाल सिंह जी, क्योंकि देखिए लगातार